नमस्कार, साधना न्यूज में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपड़े। आज बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की, जहां जल्द ही हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। साधना न्यूज की टीम शिमला पहुंची, जहां पर बीजेपी सरकार के कार्यकाल में कितना विकास हुआ है, प्रदेश की जनता सरकार के कार्यकाल से कितनी खुश है, इस स्थितियों का भी जायजा लिया। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है और 2023 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी की बात कर ले या कांग्रेस की बात कर ले, तमाम पार्टियों की बात कर ले तो वो जुट चुकी हैं और इसी के चलते तमाम जो दिग्गज नेता है उनका दौरा भी हिमाचल में होते रहता है। और कुल मिलाकर देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश में 2023 में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और इसी की तैयारियां तमाम पार्टियों के द्वारा की जा रही है। तो इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए सहयोग करते हमारे साथ में हमारे संवाददाता संजीता शिमला से लाइव जुड़ चुकी हैं। संजीता, अगर देखा जाए तो वर्तमान में बीजेपी की हिमाचल प्रदेश में सरकार है, किस तरीके से जनता खुशी जाहिर कर रही है, किस तरीके का कार्यकाल रहा है, अगर उनके कार्यकाल की बात करी जाए तो? जी हाँ, हिमाचल में चुनाव का बिगुल बज चुका है और संभावित चुनाव जो है नवंबर में होने की संभावना है। और हिमाचल में पहाड़ी क्षेत्र होने के नाते यहाँ पे बर्फबारी की बड़ी संभावना रहती है, तो इसलिए यहाँ पे चुनाव सितंबर से पहले ही होने की संभावना जताई जा रही है, जो कि नवंबर साबित हो सकते हैं। और अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश के बीजेपी के कोई जो बड़े कार्यकाल और बीजेपी के कार्यकाल में बड़े काम हुए हैं, तो उसमें एम्स हॉस्पिटल का जो है जिक्र आता है, जो दिल्ली की तर्ज पर ही यहाँ पे बिलासपुर में बनाया गया है। और ये भाजपा के जो अध्यक्ष है JP नड्डा, उनका गृह क्षेत्र पड़ता है। और हिमाचल सरकार ने यहाँ पे एक योजना शुरू करी है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में वो आयुष्मान योजना है, जिससे लोग काफी लाभान्वित हुए। जी, तो जैसा कि आपको बता दें कि हिमाचल में 2023 का विधानसभा चुनाव होना है और इसी की तैयारी तमाम पार्टियों के द्वारा की जा रही है और कयास भी लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही चुनाव की तारीखों की घोषणा हिमाचल प्रदेश में हो सकती है। और इसी के चलते देखा जाए तो तमाम केंद्रीय मंत्री भी शिमला पहुंच रहे हैं और बैठकों का दौर भी देखने को मिल रहा है। तो संजीता, अगर जैसे कि देखा जाए कि 2023 में चुनाव होने हैं और कहा जा रहा है कि जल्द ही चुनाव की घोषणा भी हो सकती है, तो ऐसे में क्या कयास लगाए जा रहे हैं कि चुनाव की तारीखों की घोषणा कब तक हो सकती है? चुनाव की तारीखों की घोषणा अक्टूबर महीने में संभव है कि अक्टूबर में हो सकती है और चुनाव जो है नवंबर तक हो पाएंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि यहाँ पे बर्फबारी की बड़ी संभावना रहती है। तो दिसंबर से पहले नवंबर के महीने में ही चुनाव की घोषणा की जा सकती है कि नवंबर तक चुनाव हिमाचल में हो सकते हैं। जी संजीता, अगर वर्तमान में देखा जाए तो बीजेपी की सरकार है और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के द्वारा क्या कार्य किए गए हैं और उससे जनता कितनी खुश नजर आ रही है? बीजेपी में अभी जो कार्यकाल जयराम जी का हुआ है, इन्होंने 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा किया है। इसमें यहाँ पे आपको ये बताना चाहती हूँ कि जनता से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि जनता क्या कहती है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जयराम सरकार की 4.5 साल पूरे हो चुके हैं और अभी जो है आने वाले हैं, तो हिमाचल प्रदेश में तो कार्यकाल जो है बीजेपी सरकार में आप कितने खुश है उन कामों से? 4 साल कार्य किए। हिमाचल एक पर्यटक स्थल है, हिमाचल में हिंदुस्तान में वर्ल्ड में मशहूर है। और यहाँ जैसे सड़कों का निर्माण करना, एम्स जैसे कार्य का निर्माण करना और आयुष्मान योजना को लागू करना, ये एक भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी बात रही, जिससे यहाँ की जनता खुश है। और दूसरी बात यह, यहाँ काफी कांग्रेस की सरकार रही है। कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश को पर्यटक को बढ़ावा देती, टूरिज्म को बढ़ावा देती, तो हिमाचल में टैक्स और इनकम वर्ल्ड में नंबर 1 होती है। अच्छा, आपके कहने का मतलब है कि हिमाचल जो है एक स्विट्जरलैंड के स्तर पर जा सकता है अगर पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए तो? इसमें कोई शक नहीं है, अगर पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए तो स्विट्जरलैंड की तरफ पर हिमाचल जा सकता है। जी हाँ अनुपमा जी, जिस तरह से अभी आपने देखा कि यहाँ पे स्थानीय लोगों का कहना है कि हिमाचल प्रदेश है और चुनाव के मद्देनजर कितनी खुश आ रही है जनता, तो ये अभी आपको मैं दिखा रही थी शिमला के तेज बहराल से। जी
संजीता के जैसा कि देखा जा रहा है लगातार केंद्रीय मंत्रियों का दौरा भी देखने को मिलता है शिमला में। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शिमला पहुंचे थे, तो लगातार रैलियों का दौर भी इस दौरान जारी था। ऐसे में कौन सी पार्टी अधिक भीड़ जुटाने में कामयाब दिखाई दे रही है? भीड़ जुटाने में दोनों ही पार्टियां अभी अपने ही हिसाब से जनता को जुटा पा रही है, क्योंकि यहाँ देखने वाली बात है कि किससे प्रत्याशी को मिलता है। अभी कांग्रेस की हम बात करते हैं तो कांग्रेस ऑफिस है, बघेल जी के पास कांग्रेस के बहुत से कार्यकर्ता जा रहे हैं, जिससे कि हम विशेषकर से बात करेंगे कि विधानसभा क्षेत्र की। वहाँ पे कल काफी कार्यकर्ता वहाँ पे भी गए थे, जो कि यहाँ पे उमंग से आए हैं, जो कांग्रेस के सेक्रेटरी है, उनसे लोग मिले हैं और अपनी उन्होंने नाराजगी भी जताई है। तो दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जगह रैलियां करने में और भीड़ जुटाने में कामयाब तब होगी जब उनके प्रत्याशी जो फाइनल होंगे। तब तक इस बारे में कहना अभी उचित नहीं होगा। और ये भी देखना होगा कि भीड़ के बाद रैलियों में भीड़ जुटाई जा रही है, मुख्यमंत्री जिन रैलियों में भीड़ जुटा पा रहे हैं, ये भी देखना होगा कि वो कितनी भीड़ बसों में परिवर्तित होती है, कितनी लोग उनके साथ जाते हैं। जी संजीता, इस वक्त भी देख रही हूँ कि आप शिमला में मौजूद है, आपके आसपास तमाम लोग भी मौजूद है। ऐसे में उनसे जानने की कोशिश करिए, उनसे बातचीत करने की कोशिश करिए कि जयराम ठाकुर के कार्यकाल में उनको किस तरीके की सुविधाएं, योजनाओं का कितना लाभ पहुंचा है। कि मैं बात करने की कोशिश करती हूँ, बात की जाए तो मैं उससे बात करने की कोशिश करती हूँ। आप पंजाब को आप लीड करते हैं और पंजाब प्रोजेक्ट है, ट्रस्ट है पंजाब प्रोजेक्ट। असि पंजाब के जो नीडी बच्चे भेजे है एंड टू माउथ बच्चे अपने पढ़ाइयां नहीं कर सकते। अज पंजाब पढ़ाई मंगता बच्चा वास्ते एजुकेशन मिलता है, पंजाब प्रोजेक्ट स्कूल कॉलेज चाह रहे हैं बच्चों अनुपमा जी, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी, हमारा सवाल कुछ और था लेकिन जवाब हमें कुछ और मिला है। लेकिन ये टूरिस्ट लोग हैं, ये चंडीगढ़ लुधियाना से आए हैं और यहाँ पे शिमला घूमने आए हैं। स्थानीय लोगों से हम जल्दी ही रूबरू होंगे और के लिए शिमला से मैं आपसे इजाजत चाहूंगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया संजीता, तमाम जानकारी देने के लिए, हमसे चर्चा करने के लिए। तो शिमला से आपको खबर बता रहे थे, जहां जल्द ही हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और कयास लगाए जा रहे हैं कि इसकी घोषणा जल्द ही कर दी जाएगी, क्योंकि नवंबर और जनवरी की बात करें तो वहां पर बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है। इसी के चलते फैसला लिया गया है कि नवंबर और दिसंबर के शुरुआत में ही विधानसभा चुनाव किए जाएंगे। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि हिमाचल प्रदेश में कब तक चुनाव की तारीखों की घोषणा होती है। और बहरहाल देखने वाली ये भी बात है कि कौन सी पार्टी हिमाचल प्रदेश में अपनी सरकार बना पाती है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए 7 न्यूज़। नमस्कार।